हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टुडे जॉब्स में। दोस्तों, एयरपोर्ट में एक नई भर्ती निकल के आ रही है और ये जो भर्ती निकल के आ रही है वो राजकोट एयरपोर्ट हिसार के तरफ से निकल के आ रही है, जिनमें जो आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहने वाला है वो वॉक इन रिक्रूटमेंट के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। आगे बात करें, इनमें जो पोस्टें निकल के आई है उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, तो इसमें जिन्होंने आईटीआई पास कर रखी है, डिप्लोमा पास कर रखी है तथा बीटेक पास कर रखी है, वो एयरपोर्ट में जो भर्ती निकल के आई है उनमें आप आवेदन कर पाओगे। आगे दोस्तों, इसमें सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह कितने लगने वाले हैं और आवेदन हम कब से कर सकते हैं, तो इन सब की जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल साइट से जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भी ज़रूरी जानकारी है इस भर्ती से संबंधित वो आपको पूरी मिल पाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू जॉब की अपडेट आपको इस चैनल पे मिल पाए। तो दोस्तों, एयरपोर्ट के तरफ से जो भर्तियाँ निकल के आई है वो AIR एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के तरफ से निकल के आई है। दोस्तों, AIR एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो है, जो आपकी जितनी भी सारी विमानन कंपनियां हैं हमारे भारत में, जैसे आपका इंडिगो हुआ, एयर इंडिया हुई, तो इन सब के लिए जो ग्राउंड हैंडलिंग के कार्य से संबंधित जितने भी सारे वर्क होते हैं उनके लिए स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट किया जाता है वो AIR एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के तरफ से किया जाता है। तो दोस्तों, यह AIR एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो है, ये देखिए, फॉर्मली नॉन एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के तरह रूप में इसको जाना जाता है। आगे बात करें, इसमें जो दोस्तों ये 13/10/2023 के डेट में इसके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो है नोटिस जारी किया गया है AIR एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के ऑफिशियल साइट पे। तो आगे इसमें देखिए जो आपकी पोस्टें हैं वो वॉक इन रिक्रूटमेंट के थ्रू आपके राजकोट हिसार एयरपोर्ट के लिए निकल के आई है, जिसमें बात करें तो आपकी जो ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, इसमें नंबर ऑफ पोस्टें 1 है, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर इसमें 1 है, जूनियर ऑफिसर टेक्नीशियन में 1 पोस्टें हैं और सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 3 पोस्टें हैं। फिर आगे अगर बात करते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में तो 6 पोस्टें हैं, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 12 हैं, सीनियर रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव में 3 हैं, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव में 3 पोस्टें हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे पोस्टें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे देखिए, नेक्स्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर की, तो इसमें 6 पोस्टें हैं, हैंडीमैन इसमें 15 पोस्टें हैं और हैंडी वोमेन की इसमें 10 पोस्टें हैं। दोस्तों, इन सब पोस्टों के लिए जो आपका एक दिए गए वेन्यू पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे वॉक इन डेट एंड टाइम, तो दिए गए वेन्यू पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ फोटोकॉपी प्लस में इसके जो डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल कॉपी विथ फोटोकॉपी आपको लेके जाने होंगे। तो देखिए, जो पोस्टें दी गई है उनके सामने उनके डेट भी दिए गए हैं। जैसे आप देखिए, ड्यूटी मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, तो इन सब के लिए जो आपका इंटरव्यू का डेट रहने वाला है आप देख रहे होंगे, जूनियर कस्टमर सर्विस तक की पोस्टों के लिए आपका 30/10/2023 फिर 31/10/2023, ये 2 डेट में आपके इंटरव्यू सुबह 9:30 से 12 साढ़े 12 बजे तक आपके इंटरव्यू के डेट रहने वाले हैं। तो आपको दिए गए वेन्यू पे पहुंचने होंगे। बाकी बात नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट वाली जो पोस्टें हैं, जैसे देखिए सीनियर रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो इन सब पोस्टों के लिए जो आपके इंटरव्यू है 1/11 से लेके आपके 3/11 तक रहने वाले हैं। तो इस बीच में आप किसी भी दिन अगर आप जाओगे तो आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। बात करें इनके एड्रेस की, तो इंटरव्यू आपके कहाँ होने वाले हैं, तो इंटरव्यू के लिए देखिए इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप इन फ्रंट ऑफ राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हिरासर, राजकोट, गुजरात। तो ये आपके इंटरव्यू के डेट जो है हिरासर, राजकोट, गुजरात एयरपोर्ट पे रहने वाली है। तो इसमें आपके मैंने दिए गए वेन्यू पे आपको जो पहुंचने हैं वो मैंने आपको बता दिया, जो एड्रेस था वो मैंने आपको बता दिया, किन पोस्टों के लिए कितनी सीटें निकल के आई है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं
ये देखिए इसमें जो इंडियन नेशनल एंड फीमेल मतलब मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपके राजकोट हिसार एयरपोर्ट पे ही आपकी जो जॉब लगने वाली है। इसमें आपकी फिक्स टाइम 3 वर्ष की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है। तो दोस्तों ये आपकी परमानेंट नहीं है बल्कि 3 वर्ष की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। अगर आपके कार्य संतोषजनक रहते हैं तो आपके कार्य जो है एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं, बट अभी मान के चलिए कि आपकी ये 3 वर्षों की जॉब रहने वाली है। आगे है दोस्तों इसमें कि जो पोस्टें निकल के आई है, जैसे ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर हुआ, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, तो इन सब पोस्टों में बीटेक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी बात करें जूनियर ऑफिसर टेक्नीशियन, इसमें भी जो है बीटेक पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं मुख्यतः दोस्तों जिसमें डिप्लोमा पास और 10th पास कैंडिडेट था, ITI पास युवा आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे आपकी पोस्टें हैं सीनियर रैंक सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो इसमें क्या चाहिए कि आपकी इसमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए दोस्तों 3 वर्षों का आपने अगर डिप्लोमा कर रखी है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ब्रांच में, जैसे आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह से अगर आपने 3 वर्षों का डिप्लोमा कर रखा है तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। या अगर आपने ITI कर रखी है, आपकी ITI NCVT हो या फिर SCVT हो, कोई भी चलेगा, तो आप फिर आवेदन कर पाओगे। इसमें देखिए मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, ये सब ट्रेडें होने चाहिए, वेल्डर होने चाहिए। तो इन सब ट्रेडों से अगर आपने ITI कर रखी है तो फिर आप आवेदन कर पाओगे। इसमें क्या चाहिए तो आपको थोड़ा जिस भी क्षेत्र के लिए आप आवेदन करोगे वहाँ के आपके लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी भाषा पे थोड़ा सा अच्छा पकड़ होना चाहिए, मतलब बोलने और लिखने की थोड़ी सी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मल सी ये है तो चल सकता है दोस्तों। आगे इसमें है कि आपको जो है इसमें इसके साथ साथ जो है आपको जो है ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। तो इस क्वालिफ़िकेशन के अलावा भी अगर जिन्होंने ITI पास से आवेदन करना है या फिर डिप्लोमा पास से आवेदन करना है तो ये डिग्री होने के बाद भी आपके पास जो है ITI के बाद जो आपको कम से कम जो है हैवी मोटर ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, या फिर अगर डिप्लोमा से आवेदन करना चाहते हो तो डिप्लोमा पास करने के बाद जो है आपका हैवी मोटर ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। और दोस्तों इसमें कम से कम आपको जो है 4 वर्षों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाओगे। अब ये जो 4 वर्ष के एक्सपीरियंस मांगे गए हैं वो देखिए जैसे ऑपरेशन, रैंप इक्विपमेंट एंड रैंप हैंडलिंग इत्यादि के कार्यों का आपको 4 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर आप आवेदन कर पाओगे। आगे बात करें इसमें एज क्या रहने वाली है, तो एज की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट 35 वर्ष और SC ST तथा OBC को 3 वर्षों का तथा SC ST को 5 वर्षों का प्रॉपर एज में एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे बात करें रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें भी अगर आपने 3 वर्षों का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल वगैरह से अगर आपने कर रखी है तो फिर आप आवेदन कर पाओगे। या तो फिर अगर आपने ITI कर रखी है रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड जैसे फिटर, वेल्डर, ये सब ट्रेडें हैं, तो अगर इस सब ट्रेडों से अगर आपने ITI कर रखी है तो फिर आप आवेदन कर पाओगे। दोस्तों इन सब के अलावा भी आपको इसमें भी कम से कम जो है देखिए यहाँ पे ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, तो फिर आप आवेदन कर पाओगे। आगे बात करें आपको इसमें लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। और इसमें अगर सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 23,640 रुपये पर मंथ सैलरी देखने के लिए मिल जाती है। एज की बात करें तो जनरल क्लास के कैंडिडेट 28 वर्ष और SC ST तथा OBC को प्रॉपर एज में कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 वर्षों का और SC ST को 5 वर्षों का एज में एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की, तो इसमें भी आपके देखिए 10वीं क्लास पास होनी चाहिए और जो है हैवी मोटर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किस टाइम में अगर आपके पास अभी नहीं है तो भी आप बनवा सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेड टेस्ट जब जिसका इसका लिया जाएगा तो उस समय आपको लेके जाने होंगे। इसमें सैलरी 20,130 रुपये पर मंथ। एज की बात करें तो एज तो ऊपर वाले के तरह ही सेम रहने वाली है। जनरल के लिए 28 वर्ष था, OBC के लिए 3 वर्ष था, OBC को 5, SC ST को 5 वर्षों का एज में प्रॉपर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल जाएंगी। आगे है सीनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, तो
ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 5 वर्षों का इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 24,640 रुपये पर मंथ। एज की बात करें तो 35 वर्ष होनी चाहिए और कैटेगरी वाइज यहाँ पर प्रॉपर एज में एज रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिल जाएगी। आगे है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें भी आपके ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और उन्हीं कैंडिडेट को प्रीफरेंस दिया जाएगा जिनके पास जो है यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जिनको एयरलाइंस GHA एयर टिकटिंग या का एक्सपीरियंस है। इन सब फील्ड में अगर आपने कार्य किए हैं तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आवेदन नहीं कर सकते हो, लेकिन इन सब का कार्यों का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। सैलरी की बात करें तो 23,640 रुपये और एज की बात करें तो जनरल के लिए 28 वर्ष, कैटेगरी वाइज प्रॉपर एज में एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, तो +2 होना चाहिए और इन सब में अगर आपने कार्य कर रखी है तो आपको यहाँ पे प्रीफरेंस दिया जाएगा और इसमें सैलरी है 20,131 रुपये पर मंथ। कैटेगरी एज जो है ऊपर वाले की तरह सेम रहने वाला है। नेक्स्ट है पोस्ट है जो हैंडीमैन या हैंडी वोमेन की, इसमें 10वीं क्लास पास होनी चाहिए और आपको हिंदी और अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए बोलने लिखने और पढ़ने की, तथा आप जिस क्षेत्र में जाओगे वहाँ के लोकल तथा हिंदी लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 17,850 रुपये आपको सैलरी देखने के लिए मिल जाती है और एज की बात करें तो मैक्सिमम 28 वर्ष तथा कैटेगरी वाइज प्रॉपर एज में एज रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बात करें इसमें सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का क्या तरीका रहने वाला है वो बताया गया है। तो हम लोग मुख्यतः बात करते हैं रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की, तो इसमें देखिए आपका पहले जो आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपके ड्राइविंग नॉलेज चेक किए जाएंगे और इसमें देखिए फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। इस आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो आपको जाने हैं तो रहने और खाने की देखिए यहाँ पे लॉजिंग और फूडिंग की व्यवस्था जो है आपको लॉजिंग और बोर्डिंग की व्यवस्था आपको सेम करनी होगी। फिर बात करें नेक्स्ट है हैंडीमैन या हैंडी वोमेन की, तो आपका यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। इसमें क्या होता है तो आपको वेट उठा के वो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने होते हैं दिए गए टाइम में, तो ये आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है हैंडीमैन के पोस्टों पे। अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पे अप्लाई वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आप जब जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद फोटो कॉपी और इसके एप्लीकेशन का फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जब आप लेके जाएंगे विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ फोटो कॉपी और आपको इसमें एप्लीकेशन फ़ी के जो लगेंगे 500 रुपये लगने वाले हैं। वो 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो है किसके फेवर में तो AIR एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के फेवर में और पेवेल में मुंबई लिख देना है। तो इस नाम से आपको जो है जो डिमांड ड्राफ्ट बनाने होंगे 500 रुपये के। और अगर बात करें इसमें किस कैटेगरी के कितने फ़ी हैं तो देखिए जनरल तथा OBC को 500 रुपये लगने वाले तथा SC/ST को फ़ी में राहत दी गई है तथा एक्स सर्विसमैन को भी फ़ी में राहत दी गई है। तो इस तरह से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप इसके जो इंटरव्यू के डेट दिए गए हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद फोटोकॉपी के साथ जा सकते हो और जो आपकी डिमांड ड्राफ्ट है उनको लेके जा सकते हो। ये देखिए इसकी ऑफिशियल साइट है www.sl.in। इस पर आप जाके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग फुल नोटिस डाउनलोड कर सकते हो और एक बार पूरी तरह से रीड कर सकते हो। तो ये देखिए इसका एप्लीकेशन का PDF फॉर्मेट है। AIR एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। ये इसका एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट है। दोस्तों ये एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट जो है आपको मेरे जो है यूट्यूब के कमेंट में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल में और टेलीग्राम का चैनल पे मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये देखिए इसका एप्लीकेशन का PDF फॉर्मेट है। तो इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों। ये आप इसके ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर लेना या फिर मेरे चैनल पे जा करके वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस PDF को जो है पूरा एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई जॉब और एक नई जॉब के अपडेट के साथ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।